नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मैनपुरी जिले के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को हुए भीषण नरसंहार के 44 साल बाद विशेष डकैती न्यायालय ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में 24 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना का पूरा मामला 18 नवंबर 1981 की शाम राधे संतोषा डकैत गिरोह ने दिहुली गांव पर हमला किया था। उन्होंने पुलिस की वर्दी में आकर गांव के दलित समुदाय पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे 24 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए थे। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को हिला दिया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गृह मंत्री बीपी सिंह, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव का दौरा किया था। इस मामले में कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें से 13 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। मामले की सुनवाई मैनपुरी जिला न्यायालय में चल रही थी, जो बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में अक्टूबर 2024 तक चली। अक्टूबर 2024 में इसे मैनपुरी की विशेष डकैती कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 18 मार्च 2025 को विशेष डकैती न्यायालय की एडीजे इंदिरा सिंह ने 3 दोषियों कप्तान सिंह, रामपाल और रामसेवक को फांसी की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोषियों की उम्र 75 से 80 वर्ष के बीच है। मुख्य चश्मदीद गवाह बनवारी लाल ने बताया कि उनके पिता ज्वाला प्रसाद की सबसे पहले हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि काफी दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी गवाही पर कायम रहते हुए न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। 90 वर्षीय जय देवी ने कहा कि अपने परिवार के लोगों को खोने का दर्द अभी भी ताजा है, लेकिन न्याय मिलने में बहुत देरी हुई है। इस नरसंहार के बाद अधिकांश पीड़ित परिवार गांव से पलायन कर गए हैं और वर्तमान में केवल 3 परिवार ही गांव में रह रहे हैं। यह घटना भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की गंभीरता को उजागर करती है और समय पर न्याय की आवश्यकता पर बल देती है। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है, लेकिन न्याय मिलने में हुई देरी समाज के लिए चिंताजनक है। न्यायालय द्वारा रामसेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50,000 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहां उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहां से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50,000 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था और कप्तान और रामसेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था? या नहीं, इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की, माँ की कोख में दाग नहीं लगने है। आगे देखेंगे हम कुर्बान हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।